आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे आज एक टॉपर की स्टोरी शेयर करूंगा कि किस तरह से उसने एमडी कैट 2025 के अंदर एक कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ मेहनत की और मेहनत करते करते उसने पोजीशन हासिल कर ली। क्योंकि स्टूडेंट्स के जहन में बहुत सारी बातें होती हैं कि टॉपर आसमान से उतरते हैं, टॉपर जो है वो पता नहीं क्या होते हैं, वो पता नहीं क्या करते हैं। और भी इंशाल्लाह आपको शेयर करेंगे आपके साथ। और भी पहले टॉप 10 में से शेयर करेंगे, फिर टॉप 20 में से शेयर करेंगे। कंसिस्टेंटली उन स्टूडेंट्स का डाटा हम शेयर करेंगे जिन्होंने कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ जो है वो मेहनत की और रिजल्ट हासिल कर लिया। मंथ बाय मंथ क्या किया, पहला फुल लेंथ पेपर कब दिया, पहला फुल लेंथ पेपर देने से पहले कितना काम कर लिया, फिर आखिरी महीने क्या गुजारा। तो उस जर्नी से आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन उस टॉपर की। जी, तो ये है मिस्टर तलहा वसी जी। तो ये है तलहा वसी जिन्होंने लास्ट ईयर 4th पोजीशन हासिल की एमडी कैट 2025 के अंदर और 172 स्कोर किया। और इनकी स्टोरी शेयर करेंगे आपसे। मैसेज एक है, टुडेज कंसिस्टेंसी इज टुमारोज रिजल्ट। और ये पैटर्न हमने एक जगह नहीं देखा, मुतअद्दिद जगह पे मुख्तलिफ स्टूडेंट के साथ, चाहे वो एमडी कैट के हों, चाहे वो ई कैट के हों, चाहे वो बिजनेस स्कूल्स की स्टडी कर रहे हों, कि कंसिस्टेंसी 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जो है वो पास पेपर्स के पीछे भाग रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट के पीछे भाग रहे होते हैं। आपने कंसिस्टेंट एफर्ट के पीछे भागना है। तो लास्ट ईयर हमारा जो एमडी कैट हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था। तो एक बात तो आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं तलहा की, तो तलहा ने क्या ऐसा किया कि उसका स्कोर जो है वो इधर तक पहुंच गया, ठीक है। तलहा ने 822 टेस्ट सॉल्व किए। 822 टेस्ट उसने प्रैक्टिस किए खाजाओ के प्लेटफॉर्म पे। ये हमारे आईबीए ग्रेड्स का स्टूडेंट था और इसकी प्रैक्टिस कैसे इसने की इस पे आपको पता चलेगा। इसने पहला ग्रैंड टेस्ट दिया है 12 सितंबर को, यानी कि इम्तिहान से तकरीबन एक महीने पहले, ठीक है। और इसने 558 टेस्ट पहले दिए थे। हमारे पास चैप्टर टेस्ट हैं, हमारे पास मॉक टेस्ट हैं सब्जेक्ट वाले, जिसमें पूरे सब्जेक्ट के बारे में आपको पूरा पता चल जाता है। और अब क्या हो गया, फिर उसने जाके एक महीने पहले तकरीबन पहला जो टेस्ट दिया 166 मार्क्स आए, पहले बेस बना ली, ठीक है। इम्तिहान के बाद मई में उसके इम्तिहान हो गए। इम्तिहान के बाद जून जुलाई अगस्त 3 महीने थे उस वक्त। पिछले साल, इस साल तो नहीं होंगे, इस साल तो जल्दी हो रहा है। तो 442 टेस्ट उसने कब सॉल्व किए, उसके बाद सॉल्व किए, ठीक है, इम्तिहान के बाद। और जो पीक महीना था वो आखिर का महीना था, 187 टेस्ट। अगर आप इसको एक महीने में तकरीबन 4.5 आपके पास वीक्स होते हैं, तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो एक हफ्ते में तकरीबन 40 के करीब टेस्ट दे रहा था ये बंदा, 6 से 7 6 से 7, ठीक है। फाइनल स्कोर आया 172। थोड़ी और जर्नी पे बात करते हैं। जनवरी में स्टार्ट की, 558 टेस्ट दे दिए और 12 सितंबर को ये स्कोर आया। पीक महीने की बात हमने कर ली, महीने टू महीना देख लेते हैं। तो जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में और मई में तो इम्तिहान थे, तो बस थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो नहीं थी, बस थोड़ा सा देगा। मगर जैसे ही इम्तिहान खत्म हुए तो आप देखें कि तलहा माशाल्लाह, अगर आप इसको 30 से डिवाइड कर लें, 5 टेस्ट, 5 टेस्ट, छोटे बड़े, कुछ टेस्ट घंटे घंटे के भी थे, कुछ टेस्ट आपके पास सितंबर में जब इसने फुल लेंथ पेपर शुरू किए वो तो 3-3 घंटे के थे। तो 5-6 टेस्ट रोजाना दे रहा था माशाल्लाह।
ठीक है, और अक्टूबर के शुरू में इम्तिहान हो गया था, तो 77 टेस्ट अक्टूबर में डाले। तो शुरू में फाउंडेशन बिल्डिंग की है उसने, और इम्तिहान खत्म होते ही उसने फुल जान मार दी। तो वो स्टूडेंट्स जो कि सोचते हैं कि यार हमने तो पता नहीं कैसी तैयारी की है, क्या की है, उनके पास ये एक एग्जाम्पल है कि आपने अगर अपनी बेस मजबूत कर ली है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए पहुंच गए, तकरीबन 100 सवा 100 टेस्ट आपने अभी तक कर लिए हैं, और अभी आपके पास मई है, जून है, जुलाई है, बाजार एमडी कैट अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में होना है इस दफा। तो अब आपने भी 150 टेस्ट कम से कम मिनिमम सॉल्व करने हैं। ठीक है, और आखिरी महीना आपने किसके लिए रखना है? आखिरी महीना आपने किसके लिए रखना है? अपने फुल लेंथ पेपर्स का। ठीक है, भाई फरमाते हैं कि आई डिड नॉट चेस मार्क्स, आई चेस कंसिस्टेंसी, मार्क्स फॉलोड। ठीक है, तो टिप क्या होती है स्टूडेंट्स के लिए कि आप स्टार्ट अर्ली करें। स्टार्ट अर्ली करेंगे, प्रैक्टिस जल्दी स्टार्ट होगी, कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग पहले से स्टार्ट होगी। हाँ, और अब आपको करना पड़ता है ये। और भी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने जल्दी स्टार्ट किया, उनका उनके मुकाबले में है कि जिन्होंने देर से स्टार्ट किया पढ़ाई, उनका स्कोर कम आया। तो बी कंसिस्टेंट, ट्रस्ट द प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। स्टूडेंट्स का दिमाग बिखरा हुआ होता है, बिखरे हुए दिमागों के साथ वो तैयारी कर रहे होते हैं, कभी एक चीज, कभी दूसरी चीज, कभी ये देख रहे हैं, कभी वो देख रहे हैं, इन्हीं देखने में टाइम निकल जाता है। तो जो हमने आपको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड तरीके से हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज कंटेंट दे दिया है, चैप्टर वाइज कंटेंट दे दिया है, उसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस दे दिए हैं, और इसके अंदर डिटेल रिपोर्ट्स दे दिए हैं। ठीक है, फिर आपके पास अब तो एनालिटिकल डैशबोर्ड भी आ गया है। हमारी जो हमने नया वर्जन लॉन्च किया है, प्रीमियम वर्जन हमने लॉन्च किया है, प्रो वर्जन लॉन्च किया है, छाजाओ एज लॉन्च किया है, जो भी आप कह लें, छाजाओ सुपर ऐप हमने जो लॉन्च की है, prep.chajao.com, उसके अंदर हमने अब तो कस्टम टेस्ट बिल्ड कर लिए, अपनी मर्जी के टेस्ट बना लो, पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, परफॉर्मेंस को ट्रैक करो। एनालिटिक्स का एक बेहतरीन डैशबोर्ड है, वो आपको पूरे सब्जेक्ट की पूरी खाल उतार के दिखा देगा, एक्सरे दे देगा आपको, और उस एक्सरे के बाद जो चैप्टर के अंदर जो टॉपिक वीक है उसकी स्पेसिफिक आपको प्रैक्टिस दे देगा, स्पेसिफिक प्रैक्टिस दे देगा। और प्रैक्टिस किन सवालों के देगा? वो जो पीएमडीसी के सिलेबस के हैं, हाँ, बाहर के नहीं है, और मास्टर ट्रेनर्स ने उनके वीडियो सॉल्यूशंस बनाए हैं। तो आपका टाइम चेक करने में नहीं लगेगा, एनालिसिस करने में नहीं लगेगा, एनालिसिस देखने में लगेगा, करने में नहीं लगेगा। हाँ, और अपनी गलती को ठीक करने में लगेगा। पढ़ें, परफॉर्मेंस ट्रैक करें, उसकी बेसिस पे प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, बहुत अच्छी लाइन लिखी, कंसिस्टेंसी टुडे सक्सेस टुमारो। अब वो स्टूडेंट जो कि इम्प्रूवर्स हैं, वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक उन शहरों से है, उन बोर्ड से जिनके अभी इम्तहान स्टार्ट नहीं हुए हैं, उनके इम्तहान थोड़ा लेट स्टार्ट होंगे। ये वो स्टूडेंट जिनके इम्तहानों में, जैसे कराची के स्टूडेंट हैं, बड़े बड़े गैप्स हैं, 6-6, 8-8 दिन, 10-10 दिन के गैप्स हैं। तो इंसान को पता है कि उसके पास कितना टाइम है, कब नहीं है, सब पता है। वो टाइम निकाल रहे हैं ABCD XYZ चीजों के लिए, तो घंटा घंटा 2-2 घंटे निकाल रहा है, और कह रहा है कि जी मेरे तो इम्तहान चल रहे हैं, जब प्रैक्टिस की बारी आ रही है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, आपने करना क्या है कि आपने कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है। हमने हजारों सवाल, हाँ, इसने बच्चे ने 14,000 प्लस MCQ सॉल्व किए थे, इसकी ओवरऑल एक्यूरेसी 87% थी। तो आपका क्या होना चाहिए? आखिरी बात, एम फॉर द फ्लोर, सस्टेनेबल स्कोर्स बीट वन टाइम पीक्स एवरी टाइम, कंसिस्टेंसी 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 कंसिस्टेंसी। तो आप चाहते हैं कि अगले साल आपकी भी इसी तरह से बात हो रही हो, और ये एक केस नहीं है, कोई अनोखा केस नहीं है, इंशाल्लाह आपके सामने और भी प्रेजेंट करेंगे। एक बच्चे की बात नहीं है, और बच्चों की इंशाल्लाह आपके साथ स्टोरी शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अभी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टूडेंट ना सिर्फ लगे हुए हैं थ्योरी में, मैं तो थ्योरी पढ़ लूंगा फिर प्रैक्टिस करूंगा, बहुत बड़ी गलती है, ब्लंडर। थ्योरी के साथ चैप्टर टेस्ट करते जाएं,
हमने जो चैप्टर टेस्ट बनाए सब्जेक्ट वाइज, टॉप चैप्टर वाइज, उनको आप करते जाएं, उनको आप निपटाते जाएं। फिर उसमें जो गलती है उसको वीडियो सोल्यूशन जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स ने बनाए उनको देखते जाएं, उनको देखते जाएं। अब आप में से कोई कह सकता है कि यार शैतान आता है ना, शैतान आता है कि यार ये मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखाता हूँ जो बैक एंड रिपोर्ट है, ठीक है ना, ताकि आपको ये ना रहे कि यार पता नहीं कोई फेक न्यूज नहीं बना दियो। आजकल तो खूब फेक चलता है ना, जो नहीं है वो भी दिखा देते हैं। तो मैं आपके साथ इस बच्चे की जो पीछे एनालिटिकल डैशबोर्ड होता है ना, इसको कोई एडिट नहीं कर सकता हम में से। ये रही तरह वसी की, देखें पहला टेस्ट इसने 1 जनवरी को दिया था, ये पूरी रिपोर्ट है। और देखें ये सारी आगे उसने कुछ हमारे साथ टेस्ट को रिव्यू करवाए, तो उसने अक्टूबर के बाद भी 100-150 टेस्ट पे काम किया था हमारे साथ। हम करेक्शंस करवा रहे थे, चीज़ों में कुछ अपग्रेड करा रहे थे। बट मैं आपकी रिपोर्ट इसको दिखाऊं तो ये देखें आप उसकी टेस्ट की रिपोर्ट्स महीने के महीने। यहाँ पे तो 969 टेस्ट की एंट्रीज आ रही हैं उसकी। मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस आखिरी महीने में ले जाऊं जहाँ पे इसने, ये जून आ गया उसका, देखें आप एक दिन में कितने टेस्ट दिए। 25 जून को कितना काम किया उसने, देखें आप 10 टेस्ट से भी ज्यादा दिए। फिर 26 जून को कितना काम किया, फिर 27 जून को कितना काम किया, इसी तरह मई के अंदर भी काम किया, बहुत काम किया बच्चे ने माशाल्लाह। 29 तारीख को कितना काम किया, बम फोड़ दिए हैं। ये आप पहुंच गए जुलाई में, ठीक है। एक एक दिन में देखें कितनी प्रैक्टिस है, देख रहे हैं आप। 20 तारीख को क्या किया, 23 तारीख को कितने सारे टेस्ट दिए। और अभी ये सारे चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्व कर रहा है। वेव्स का कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज का कर रहा है, सेल्स का कर रहा है, एक एक करके करता है यार। उसका स्कोर उसको नजर आ रहा है। गलतियां भी हैं देखें, 2-2 3-3 गलतियां भी हैं, मगर उन गलतियों को वो क्या कर रहा है, ठीक करता जा रहा है। फिर हम अगस्त में पहुंच गए, ठीक है। मैं आपको जल्दी से सितंबर में ले आता हूँ। ओहो भाई लगा हुआ है, देखें आप सब देख रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट आ रहे हैं सारे। एक चैप्टर पढ़ा 7, 6, 8, 9, 5, न्यूक्लियर फिजिक्स पे 1, 2, 3, सर्कुलेशन पे उसका टेस्ट 3, 4, 1, 5, 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूक्लियर फिजिक्स, जो चैप्टर पढ़ा फाइनल किया उसके चैप्टर को पी गए। अब यहाँ पे उसने हमारे पास अब आगे बढ़ गया वो, अब यहाँ पे उसने फुल लेंथ पेपर्स देना शुरू कर रहा है वो, देखें अब आगे आने वाले हैं इसके स्कोर्स, ठीक है। आप देखें चैप्टर वाइज वो काम कर रहा है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, अल्कोहल्स, सेल्स, और पहला जीटी आ गया, ठीक है। बायोलॉजी का मॉक टेस्ट दिया 4 चैप्टर का। फिर यहाँ पे 161 इसने स्कोर किया 10 तारीख को, सही है। तो ये आपके पास पूरा रिपोर्ट आ गई हमारे पास, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि ये उसकी एक रिपोर्ट हमने आपको बैकएंड से दिखा दी, ठीक है। तो करना क्या है आपने, करना क्या है आपने प्रैक्टिस करके अपने आप को पक्का करना है। सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, समझ के प्रैक्टिस करने से काम चलेगा। और ये जो हमने चीज बना ली है, इसके अंदर जो एनालिटिक्स का यहाँ पे ये हमारा नया प्लेटफॉर्म है, prep.sharjah.com का ये प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर ये जो एनालिटिक्स की स्क्रीन्स बन गई हैं, जो आपको ओवरऑल आपको सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि आप कहाँ पे खड़े हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितने एंगेज्ड हैं, आखिरी टेस्ट कौन सा दिया है, क्या चीज़ आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। फिर आपको वो सब चैप्टर लेवल पे आपको इतनी डिटेल्स बता रही है कि कौन से बायोलॉजी में क्या हाल है, कौन से चैप्टर का क्या हाल है। फिर वो आपको ये बता रहा है कि भाई आपके पास इस चैप्टर के अंदर किंगडम एनिमिलिया में मुख्तलिफ टॉपिक्स का क्या हाल है? पूरी प्रोग्रेस आपकी बनाता जा रहा है, प्रैक्टिस होती जा रही है। फिर मैं टॉपिक वाइज में मेरा क्या हाल है, कौन से सवाल मेरे ज्यादा गलत हो रहे हैं, मोस्ट मिस क्वेश्चंस कौन से हैं, रिपीटली मैं जो गलत कर रहा हूँ वो कौन से हैं। इधर आप सिलेक्ट करें तो जो आप सिलेक्ट करेंगे टॉपिक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, फिर जो आप सिलेक्ट करेंगे टॉपिक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, फिर आप जो चैप्टर सिलेक्ट करेंगे उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ से जाके आपका जो गलत हुआ है उसकी आपने देखी एक्सप्लेनेशन, और आपने यहाँ पे वीडियो एक्सप्लेनेशन दबाई तो इस सवाल की वीडियो एक्सप्लेनेशन आपके पास प्ले हो जाएगी, सही है। The passages of the respiratory system are lined by mucus secreting cells called, आपके पास हमारे पास humans में जो आपके पास जो पूरी लाइनिंग है, इसको स्टॉप कर देते हैं। तो पूरा का पूरा आपके पास गेम आ गया। फिर आप जब फुल लेंथ पेपर देंगे और आपकी गलतियां सामने आएंगी तो अब आपको कस्टम टेस्ट बनाना है किसी चीज का। बायोलॉजी का आपने फॉर एग्जांपल ये आपका गैशियस एक्सचेंज में आपका मसला आ रहा था, आपने कहा जी मसला किसमें आ रहा है, मेरे पास मसला आ रहा है फॉर एग्जांपल इस टॉपिक में मसला आ रहा है। इसके 15 सवाल मैंने बनाए और मैंने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर मुझे इशू था, मैंने 15 सवाल मैं करना चाहता हूँ, ज्यादा लंबी कहानी नहीं करना चाहता। यहाँ से मैंने इसका नाम भी रख दिया ब्रीदिंग और आज की डेट डाल दी 28 अप्रैल और मैंने ये टेस्ट क्रिएट कर लिया।
ठीक है, टेस्ट क्रिएट कर लिया, डिफिकल्टी लेवल चूज कर लिया, सही है ना। तो आपने यहाँ पे हमने कोई चीज यहाँ पे डन करना छोड़ दी। अच्छा जी, तो क्या हो गया, ये टेस्ट आपका क्रिएट हो गया। अब टेस्ट दे मजे से। तो कस्टम टेस्ट के थ्रू आप अपने जिस चैप्टर की, जिस सब्जेक्ट की, जिस चैप्टर की, जिस टॉपिक की एमडी कैट के सिलेबस के मुताबिक तैयारी करना चाह रहे हो आपको मिल जाएगा। तो बताना यह था कि तला वसी ने कोई जो है ना, ये प्लेटफॉर्म तो अभी हमने अपग्रेड किया है जबरदस्त फीचर्स के साथ। तो तला वसी का स्टोरी आपको क्या बताती है कि आपने आगे 3 महीने कम से कम हर हफ्ते 50-50 टेस्ट सॉल्व करने हैं। और टेस्ट सॉल्व करने का मकसद यह है कि आपने टेस्ट सॉल्व करने के बाद, उसकी रिपोर्ट देखने के बाद, उसकी वीडियो सॉल्यूशंस को देख के अपने आप को इम्प्रूव करना है। और सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस आपने कर लेनी। ये आपको बताता रहेगा डैशबोर्ड, कौन सा चैप्टर हो गया, क्या हो गया, क्या वीक, सब बताता रहेगा। और फिर आपने जब सारे आपके चैप्टर टेस्ट हो जाएं, जिनकी तादाद 500 550 की तादाद में वो सारे सब्जेक्ट के अंदर हैं, फिर आपने फुल लेंथ पेपर करने हैं। और फिर आखिरी 20-25 दिन में आपने 15, 16, 17, 18 पास पेपर्स आपने और फुल लेंथ पेपर्स आपने करने। तो करेंगे तो होगा, सोचेंगे तो भटक जाएंगे। और जितनी ज्यादा आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हमें 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, माशाल्लाह। पिछले साल 46 पोजीशंस आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। हमारी जो IBA ग्रेड्स की टीम है, छाजाओं की टीम है, जो सारे प्लेटफॉर्म के अंदर लगी रहती है, उसने यहाँ पे बहुत जान मारी है आपके लिए। तो जो कर लेगा, अभी भी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, एक बच्ची से मेरी बात हुई, उसने बताया कि सर मैंने उसकी रिपोर्ट जाके देखी तो माशाल्लाह उसने अभी ही तकरीबन 400 टेस्ट कर लिए हैं। अल्लाह ताला इस्तकामत दे, आगे वो चलती रही तो यकीनन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसका हो जाएगा। तो डेटा ड्रिवन तैयारी करनी है, रैंडम तैयारी नहीं करनी, रैंडम प्रैक्टिस नहीं करनी। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम्स को फिक्स करना है। कैसे करना है? प्रॉपर टूल्स के साथ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। prep.chajao.com पे जाके डायग्नोस्टिक टेस्ट और 5 टेस्ट जो सबके लिए फ्री हैं और बेहतरीन एनालिटिक्स देते हैं, आपके एक एक सब्जेक्ट को खोल के रख देते हैं, उसको आप जरूर देखें। फिर आगे मर्जी है आपकी, आप उससे कितना फायदा उठाना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। सर अस्फर, अस्सलाम वालेकुम।